तुलसी दल। लेखक ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी। मेरा परिचय। इस बार अपनी इस भौतिक यात्रा हेतु मैंने चुना है माता सावित्री देवी, पिता रमन राव जी को। सन 1947 में शरीर का धारण हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार ही पिछले 5 जन्मों से किया जा रहा है। इस बार की इस यात्रा का कारण भी वही है, लेकिन इस भूलोक के लिए वही अंतिम नजर है और उत्तरोत्तर अनेकानेक ऊर्ध्वलोक हैं। चुनी हुई पत्नी है स्वर्णमाला, मुझे चुनकर आई है परिणीता परिमला। अब सभी योगी ही हैं। 1976 में मित्र रामचिन्ना रेड्डी के द्वारा अध्यात्म से परिचय। 1979 में गत जन्मों की स्मृतियां शुरू हुई। 1981 से 1983 तक सदानंद योगी जी से परिचय और सेवा करने का भाग्य मिला। तब से आध्यात्मिक प्रचार का आरंभ। अब एक ही लक्ष्य है, सभी को योगी व ज्ञानी बनाकर रूपांतरित कर देना। 1990 में कर्नूल में उद्योगपति बीवी रेड्डी से मुलाकात। कर्नूल में बुद्ध पिरामिड ध्यान केंद्र की स्थापना। द कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी का अवतरण। 1992 में कोरामंडल उद्योग से निष्क्रमण। इसी समय अनंतपुर शहर में प्रवेश। एनपी संपत कुमार के साथ मित्रता। फलस्वरूप पिरामिड ध्यान केंद्र अनंतपुर बना। 1993 में पोद्दुटूरू, उरवकोंडा, गुंतकल स्पिरिचुअल सोसाइटीज। 1994 में तिरुपति स्पिरिचुअल सोसाइटी, कडप्पा, धर्मवरम, कदीरी, पिलेरू, ब्राह्मपल्ली, रायदुर्गम, हिंदुपुरम, आदोनी आदि अनेक स्थान, अनेक ध्यान केंद्रों की स्थापना। 1994 में बी ए मास्टर की रचना। 1995 में स्वामी सदानंद आश्रम, नंदवरम व पिरामिड ध्यान केंद्र तेनाली की स्थापना। 1996 में नेल्लूर, नरसरावपेटा, नागल दिन्ने, गदवाल आदि स्पिरिचुअल सोसाइटीज और उरवकोंडा में लोबसांग रापा पिरामिड ध्यान केंद्र का आरंभ। 1997 में विशाखापट्टनम, एम्मीगनूर, विजयवाड़ा, श्री कालाहस्ती, रायदुर्ग, बल्लारी, बेंगलोर, हॉस्पेट, सांगली स्पिरिचुअल सोसाइटीज। 1997 में अनेकानेक पिरामिड पुस्तकों और पत्रिकाओं का मुद्रण। 1998 में भोपाल, जयपुर राजस्थान, उज्जैनी, मुंबई, मैसूर, रायपुर, आदोनी, नंदियाला, मदनपल्ली, कडप्पा, एलमनचल्ली, ताड़ीपत्री, गुत्ती, नुजीवीडू, जयपुर उड़ीसा, पामरू, आलवाल, गुंटूर, गुडीवाडा, राजमुंद्री, औरंगल, अनकापल्ली, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पत्तीकोंडा स्पिरिचुअल सोसाइटीज। 1998 में लगभग 30 द्वैमासिक ध्यान पत्रिकाओं का आयोजन अनेकानेक ध्यान केंद्रों की सहायता से। 1999 में चित्तूर, वायलपाडू, कलीचेरला, गुडुरु, वेंकटगिरी, जगतियाला, कंबम, एलुरु, पलमनेरु आदि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज का आविर्भाव। अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, सूरत, मद्रास तथा सिंगापुर व हांगकांग में ध्यान शिक्षण कक्षाएं। ये हैं प्रस्तुत जीवन यात्रा की विशेषताएं। निरंतर स्वाध्याय से ज्ञानमय, निरंतर योग मित्रों की संगति से आनंदमय, जीवन के प्रत्येक पल का सार्थक उपयोग हो रहा है। यही है मेरा परिचय। हैदराबाद, मई 1999। सुभाष पत्री। तुलसी दल। उस दिन 13 नवंबर 1994 को तिरुपति स्पिरिचुअल सोसाइटी के साथ तिरुपति से पिलेरू जा रहे थे ध्यान क्लास के लिए। मेरे साथ थे मास्टर मिट्टा श्रीनिवासुलू, कंची रघुराम, शेखर, मुनुस्वामी और मैडम उदय लक्ष्मी। बस में यात्रा करते समय भाव तरंगिणी शुरू हुई। दिमाग चुप नहीं बैठता ना।
दुनिया में कई मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मत अद्वैत मत है। जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्मेव न परः, ऐसा कहते हैं। उनमें से कुछ लोग हमारी परंपरा कंची मठ की है कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं हमारा संप्रदाय श्रृंगेरी का है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मत विशिष्टाद्वैत है, सगुणोपासना ही हमारे लिए प्रधान है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा श्री वैष्णव मत है। मतों में उत्कृष्ट श्री वैष्णव मत आदि विष्णु से संबंधित है। हमारा मार्ग पूर्ण प्रपत्ति का है, ऐसा कुछ कहते हैं। कुछ अन्य लोग कहते हैं कि हम मध्व ब्राह्मण हैं, जीव अलग और ब्रह्म अलग है। उनमें भी कुछ लोग कहते हैं हम दक्षिणादि मठ के हैं, उडुपी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में पवित्र क्षेत्र है। और कुछ कहते हैं कि हम उत्तरादि मठ के हैं और हम ही असली मध्व संप्रदाय के हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि हम श्री विद्या के उपासक हैं। सकल चराचर सृष्टि श्री चक्र में ही छुपी है, इसलिए उसकी उपासना सर्वश्रेष्ठ है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा तो अचल राजयोग है, बाकी सब कुछ इससे छोटा है। करना कुछ भी नहीं, जो है वो सब शून्य ही है। मूल रहित यह शरीर शरीर ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मत ओरिजिनल रोमन कैथोलिक है। कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रोटेस्टेंट है और माता मैरी ही जीसस से भी प्रधान है। कुछ लोग कहते हैं कि हम यूथ हैं, पुराना टेस्टामेंट ही हमारे लिए प्रमाण है, यहोवा एक ही भगवान है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जैन हैं, उसमें भी कुछ कहते हैं कि हम श्वेतांबर है, और कुछ कहते हैं नहीं नहीं, श्वेतांबर की स्थिति नीची है, हम दिगंबर है। और कुछ लोग कहते हैं हमारा मत वीर शैव है, हम लिंगायत है, सभी काल में लिंग धारण करना अनिवार्य है। परम शिव को छोड़कर बाकी छोटे देवताओं की हमें आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सिख हैं, गुरु ग्रंथ की पूजा ही हमारे लिए शरणदायक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मत इस्लाम है, हम तो शिया हैं, और दूसरों कहते हैं हम तो सुन्नी हैं। और कुछ का कहना है कि हम अहमदीय है। कुछ लोग कहते हैं कि हम संकुलम्मा देवता के आराधक हैं, हमें अपने ग्राम देवता के अलावा कुछ नहीं चाहिए, प्राणी बलि ही हमारे लिए मुख्य है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कुल देवता वेंकटेश्वर स्वामी हैं, वे ही कलयुग के देवता है, वे ही सबको देखते हैं, वे ही दाता है। हम अपने केश उन्हें समर्पित करते रहते हैं, उसी के फलस्वरूप वे हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मास्टर CVV योग हमारा है, उनके मंत्र जपने से कुंडलिनी जागृत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो योगदास सत्संग सोसाइटी के हैं, बाबा जी, लाहड़ी महाशय, युक्तेश्वर जी और योगानंद गुरु परंपरा ही हमारे लिए पूजनीय है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मंत्र ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का है, नए तरह के मंत्रों के माध्यम से भावातीत स्थिति प्राप्त करते हैं। महर्षि महेश योगी हमारे मार्गदर्शक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा दत्त संप्रदाय है, अवधूत स्थिति ही परम स्थिति है, दत्त गुरु जी ही हमारे शरणागति है। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत मत हमारा है, श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, उनके लिए हरे राम हरे कृष्णा महामंत्र ही तारक मंत्र है। कुछ लोग कहते हैं कि हम निरंकार हैं, सत्य को पा चुके हैं, हम निरंकार हैं, निर्गुण पूजा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा दिव्य ज्ञान समाज है, हमारे गुरुजी है श्री स्वामी शिवानंद, मानव सेवा ही माधव सेवा है, जप और मंत्र योग ही हमारे लिए प्रधान है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अरविंद जी के मार्ग का अनुसरण करते हैं, हमारे पास सभी प्रकार के योगों का समन्वय है, सुपरा माइंड यानी मेधा धरती पर अवतरित करना हमारा लक्ष्य है। कुछ लोग कहते हैं
कि हमारा रामकृष्ण मिशन ही हमारे लिए आवश्यक है। हम हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गुरु ही सबकी देखभाल करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सिद्ध योग है। हम श्री नित्यानंद, श्री मुक्तानंद गुरु परंपरा से संबंधित है, शक्तिपात ही हमारे लिए शरण है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा प्रेम तत्व है, हम मस्त है, परम गुरु मेहर बाबा हमारे लिए आदर्श है। कुछ लोग कहते हैं कि रमण महर्षि जो कहते हैं वही सही अद्वैत है, उनकी किताबें अत्यंत श्रेष्ठ हैं। मैं कौन हूं, इस बात का चिंतन सदैव करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा रामकृष्ण मिशन है। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद इस युग के महापुरुष हैं, उपनिषदों के द्वारा सब बोधन कराते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो राधा स्वामी सत्संग है, केवल कृष्ण ही परमात्मा है, वे ही स्वामी है, बाकी सभी राधा है, जीवात्मा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय समाज है, ब्रह्मचर्य ही अनिवार्य है, बिंदु पर ध्यान करना चाहिए, शिव बाबा ही इस लोक के परम गुरु हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम जिड्डू कृष्ण मूर्ति का अनुसरण करते हैं, सब कुछ इच्छा रहित होकर देखते रहते हैं, उनकी किताबें पढ़ते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम शिरडी साईं बाबा के अधीन हैं, आजीवन उनका भजन करना हमारा कर्तव्य है, सभी प्रकार की मुसीबतों से पार करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले वही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम अयप्पा स्वामी के भक्त हैं, उनकी ज्योति के दर्शन करके हम धन्य हो जाते हैं। प्रतिवर्ष शबरी मेले में नियमित रूप से आते रहते हैं। इस तरह कई लोग कई तरह से पूर्ण रूप से अपने अपने मतों में डूबे हैं, लेकिन ये सद्य जात कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी के, तिरुपति स्पिरिचुअल सोसाइटी के, अनंतपुर पिरामिड ध्यान केंद्र के, गुंतकल स्पिरिचुअल सोसाइटी के, पोद्दुटूरू स्पिरिचुअल सोसाइटी के, उरवकोंडा स्पिरिचुअल सोसाइटी के, धर्मवरम स्पिरिचुअल सोसाइटी के, पिलेरू, चित्तूरू, आदोनी, कदीरी, हिंदुपुरम, तेनाली आदि पिरामिड ध्यान केंद्र के और भी कई लोग, ये सभी किस मत से संबंधित हैं? दरअसल उपरोक्त किसी भी मत से ये लोग संबंधित नहीं है। सबके अच्छे गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, इतना ही नहीं, स्वयं सत्य के शोध में निमग्न हो जाते हैं। फिर भी इनका पूर्ण मत कौन सा है, इनका पूर्ण तत्व कौन सा है? ऐसे में एक विचार मन में कौंध गया, इन सबका मत है तुलसी दल। हाँ, निश्चित रूप से इन सबका मत है तुलसी दल। तुलसी दल मत के बारे में एक कहानी सुनी। एक गांव में एक स्त्री मूर्ति रहती थी। उसको अचानक परम सत्य पर मोह हुआ। तत्क्षण उसे प्राप्त करने के लिए त्याग ही उसके लिए सही मार्ग है, ऐसा समझकर हीरे का कंठहार, जो उसे अत्यंत प्रिय था, गले से निकालकर तराजू में डाला। कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हुआ। परम सत्य जरा सा भी नहीं हिला। शायद इतना काफी नहीं, ऐसा समझकर उसने अपने सभी जवाहरात दे दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। घर में रखे सभी प्रकार के सोने चांदी के बर्तन लाकर दे दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। परम सत्य दिखाई नहीं दिया। तब उसे याद आया, मैं एक चीज तो भूल ही गई, अपने प्राणों से भी प्यारी श्यमबंतक मणि अभी तक मेरे पास है। उत्साहपूर्वक उसे भी लाकर तराजू में डाल दी। कुछ भी नहीं हुआ। परम सत्य अणु मात्र भी हिला नहीं। बेचारी वह औरत पसीने से तरबतर हो गई और कुछ करने को न सूझा, हैरान हो गई। उस हालत में बहुत इत्मीनान के साथ मुस्कुराते हुए एक स्त्री ने आकर एक तुलसी दल को उसमें रखा। इतने में ही हठात तत्क्षण परम सत्य हिल गया। परम सत्य पूर्ण रूप से खुल गया। इसलिए जिससे परम सत्य तुरंत ग्राह्य होता है, तत्क्षण दृष्टिगोचर होता है, तत्क्षण अनुभव में आता है, वही तुलसी दल मत है।
तुलसी दल की छोटी शाखा के दो पत्ते होते हैं। एक पत्ते का नाम है तुम अपने वास्तव की खुद ही सृष्टि कर रहे हो नामक ज्ञान सूत्र। दूसरे पत्ते का नाम है आनापानसति नामक विपश्यना ध्यान सूत्र। पहला पत्ता ज्ञानाग्नि के लिए मूल है तो दूसरा पत्ता ध्यानाग्नि के लिए नांदी है। पहला हमारे ज्ञान चक्षु को पूर्ण रूप से विकसित करके शेत ज्ञान के परिपूर्ण विज्ञान को हम तक पहुंचाता है। दूसरा हमारे दिव्य चक्षु को उत्तेजित करके बुद्धत्व रूपी परिपक्व योग स्थिति को दिलाता है। इन दोनों का मत ही तुलसी दल मत है। पहले पत्ते के बारे में विस्तृत रूप से कहना है, जानकारी प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के पास जाना है। उनके मतानुसार तो उद्धरेत आत्मनात्मनाम नामक सूत्र, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, स्वयं ही अपना उद्धार कर लेना चाहिए। आत्मेव वहात्मनाम बंधुः आत्मेव रिपुरात्मनः, स्वयं ही अपने बंधु है, स्वयं ही अपने शत्रु, स्वयं ही अपने सुख दुख का निर्माण करते रहते हैं। सबके सब जन्म चक्र में अंदर बाहर अर्थात इहलोक और परलोक में स्वेच्छा से विहार कर रहे हैं। जो चाहे उसे पाने का स्वामर्थ सभी को है। यही है परम सत्य, यही है विकसित ज्ञान चक्षु का पूर्ण सारांश। अब दूसरा पत्ता है आनापानसति विपश्यना। आनापानसति यानी उच्छ्वास निश्वास का अनुगमन करना। इससे दृष्टि नाक के शिखराग्र पर अर्थात भ्रूमध्य पर सहज रूप से स्थिर होती है। क्रमशः तीसरी आंख खुल जाती है। दिव्य दृष्टि उपलब्ध होती है। इसी को विपश्यना कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का विमोचन होता है, दूसरे लोगों का संचार शुरू होता है। इन सबसे ही परम सत्य प्रत्यक्ष होता है। इसके लिए करना चाहिए मात्र एक ही प्रक्रिया, वह है आनापानसति। इसे छोड़कर और कुछ भी नहीं करना चाहिए, बाकी सब बेकार है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, मूर्ति पूजा सोपान नहीं खाई है। सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। भजन केवल तात्कालिक रूप से मानसिक आनंद देते हैं। केवल मानसिक आनंद के लिए भजन किया तो ठीक है, लेकिन भजन और पूजा मुक्ति का मार्ग नहीं बन सकते। स्तोत्र या स्तुति की जरूरत है मूर्ख राजनेताओं के लिए। क्या देव को उसकी अपेक्षा है? यदि ऐसी अपेक्षा करता है तो क्या वह देव हो सकता है? केवल पारायण का क्या लाभ है? शून्य। करना चाहिए ज्ञान का मंथन, योग साधना। तीर्थ यात्राओं को छोड़कर योगियों के पास, ज्ञानियों के पास जाना चाहिए। सर मुंडन करना, काशाय धारण करना, मुद्राओं का लगाना, तिलक लगाना, विभूति लगाना आदि सब अपने आप को हीन कर लेने की क्रियाएं हैं। जपमाला करने से, मंत्रोच्चारण से केवल अमूल्य समय का निरुपयोग ही होता है। इससे दुख का विमोचन नहीं होता, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। उपवास रखना, गुरु की पाद पूजा करना आदि शुद्ध मूर्खता है। संसार को छोड़कर संन्यास लेना, धर्म, सत्य और आनंद से दूर होना है। तर्क, वाद, मत का अभिमान सब छोटा मोटा ज्ञान का व्यर्थ प्रयास ही है। यज्ञ यागादि से केवल धन संपत्ति का नाश होता है, ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं होती। इन सब का संपूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। सभी देश काल परिस्थितियों में एक बात याद रखनी चाहिए कि परम सत्य एक ही है। उद्धरेत आत्मनात्मनाम ऐसा समझकर एक ही परम प्रक्रिया कर लेनी चाहिए, वह है आनापानसति विपश्यना। यही है कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी का, तिरुपति स्पिरिचुअल सोसाइटी का, अनंतपुर पिरामिड ध्यान केंद्र का, गुंतकल स्पिरिचुअल सोसाइटी का, पोद्दुटूरू स्पिरिचुअल सोसाइटी का, उरवकोंडा स्पिरिचुअल सोसाइटी का, धर्मावरम स्पिरिचुअल सोसाइटी का, पिलेरू, चित्तूरू, आदोनी, कदिरी, हिंदुपुर, तेनाली आदि पिरामिड ध्यान केंद्र का, और भी बाकी सभी का पूर्ण मत
पूर्ण तत्व चाहे वह किसी लोक में हो या किसी भी काल में क्यों ना हो, दरअसल एक ही आध्यात्मिक शास्त्र है, वही है स्पिरिचुअल साइंस। जैसे भ्रमर सभी फूलों से मकरंद को चूस लेता है, वैसे हर एक से विधि पूर्वक ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे प्रत्येक फूल में मकरंद होता है, वैसे प्रत्येक मनुष्य में अधिक या कम ज्ञान होता है। इसलिए किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो समझ में आया है, जो अनुभव में आया है, उसे तुरंत सबको देना चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। समझने और समझाने लायक एक ही परम सत्य है, करने और कराने लायक एक ही परम क्रिया है, यही तुलसी दल के 2 पत्ते हैं। इस तरह भाव परंपरा पूर्ण हुई। तुरंत पास में ही बैठे कंची रघुराम को अभी एक अच्छी भावना पैदा हुई है, ऐसा सभी उन्हें समझाकर और कह दिया कि तत्क्षण ही से बाजू बैठे हुए सभी को कह दीजिए। उसके बाद तुलसी दल के बारे में उस दिन पिलेरू की ध्यान क्लास में, दूसरे दिन अनंतपुर की क्लास में, तीसरे दिन उरवकोंडा की क्लास में, उसके बाद कर्नूल पिरामिड ध्यान केंद्र में सबको बताना शुरू हो गया। सभी लोग इस भाव लहरी को सुनकर कहने लगे, आपने जो वन डे स्पिरिचुअल ब्रेन वॉश नाम की किताब लिखी है, उसका यही नाम रखिए। इस तरह तुलसी दल का जन्म हुआ। तुलसी दल अभी आपके हाथों में है। अब आपकी मर्जी, यथा इच्छसी तथा कुरु। सुभाष पत्री।